हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 7 अगस्त। बैंक निफ्टी की बात करें तो -343 पॉइंट्स की हमें गिरावट देखने मिली है। ठीक है, ये भी गैप अप अच्छी खासी हो गई 300-400 पॉइंट, लेकिन ये बाद में संभाल नहीं पाई। 50,600 से रिजेक्शन मिला और काफी गिरी, और लास्ट में जाके 343 पॉइंट की हमें क्लोजिंग दिखाई है। ठीक है गाइज, ये जो वीकनेस है ये ग्लोबल मार्केट की वजह से है। हमारे रिटेलर अच्छे खासे बाइंग दिखा रहे हैं निचले स्तर से, बट ये ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा है रिसेशन की वजह से और जापान का जो क्राइसिस आया है उसके वजह से। ठीक है, अगर कल ग्लोबल मार्केट थोड़ा भी ग्रीन में क्लोजिंग होती है तो हमारी मार्केट अच्छा खासा रिकवर कर सकती है। थोड़ा प्राइस एक्शन देखते हैं। अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक होता है और रिटेस्ट का वेट करना। उसके बाद OIB अगर स्ट्रांग है, OIB पॉजिटिव है तो ऊपर के लिए हम प्ले कर सकते हैं। 500 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, निचले स्तर पे 49,500 के नीचे ब्रेक करता है और इसी के नीचे सस्टेन कर लेती है 1 घंटा, या नेगेटिव पैटर्न कोई मिलता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 500 पॉइंट्स के लिए। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, और इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये टिपिया, ये कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सीबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो ये इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद इसकी आपको एक्यूरेसी ड्रॉबैक पता चलेगी। अगर इस सेटअप से रिलेटेड कुछ आपको डाउट है, एंट्री एग्जिट कैसे करनी है, ये सेटअप कैसे बनाना है, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां से आप देख लेना। ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है। ठीक है, और ये पीवट पॉइंट भी है हमारा पीवट रेंज। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे मेंशन की है। वीडियो को पॉज करके आप चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। रेजिस्टेंस 1 का नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है। रेजिस्टेंस 2 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है। रेजिस्टेंस 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू ये मेंशन है। रेजिस्टेंस 4 की यहाँ पे मैंने मेंशन की है। रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। और 5 की रेंज जो ये नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है। रेजिस्टेंस 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन की है। तो वीडियो को पॉज करके सारे रेजिस्टेंस आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, और इसके नीचे सपोर्ट 5 और 6 है। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, और जो सपोर्ट होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे है मेंशन। सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है। सपोर्ट 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, और ये सपोर्ट 4 की रेंज है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6, ये उसके नॉन ट्रेडिंग जोन है। टेक्निकली ये हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करते हैं। उसकी रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन की है 5 और 6। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपके चार्ट पे प्लॉट करके लें। गाइस, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में होगी। और ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। गाइस, इस सेटअप को ट्रेड में एंटर कैसे करने हैं, 2 इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों रूल ध्यान से सुनना और ये सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। अगर उसके बाद अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है तो उसके अंदर उसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है, 15 मिनट्स के ऊपर कितने देर भी सस्टेन करती तो भी चलेगा। उसके बाद ये सस्टेन करती है, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करती है, तब हम एंट्री लेंगे। ठीक है, अब जब ये दोनों रूल अच्छे मेट हो जाने के बाद जब एंट्रीज लेते हैं तब एंट्रीज दो एंट्रीज है। एक सेफ एंट्री होगी और एक एग्रेसिव एंट्री होगी। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये दो रूल मेट होने चाहिए। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन की। मार्केट यहाँ पर है, अगर कल यहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हम ट्रेड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, जब तक रूल हमारा 1 क्या बोलते हैं, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आता है और यहाँ पे अगर 15 मिनट के ऊपर ये सस्टेन कर लेती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1, 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर अगर ये गैप अप होती है सपोज इसके ऊपर,
R1 के नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाती है, रूल नंबर 1 मेट हो जाता है। अगर यहीं पे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट्स तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप अप होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाने लगती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे कंसोलिडेट होने का। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज से गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको सपोर्ट मिलता है और इसी के अंदर ये टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो हम नहीं करेंगे ट्रेड, वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए और फिर ये सस्टेन करके यहाँ पे दोनों रूल हमारे मेट होने चाहिए। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, सपोज ये गैप डाउन यहाँ पर होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी, जिससे रूल नंबर 1 मेट हो जाता है। अगर यहीं पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है तो रूल नंबर 2 मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगती है या और नीचे जाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट करने का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है, सपोज ये ऊपर आने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में एक रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है तो हम इधर आने के बाद नॉन ट्रेडिंग जोन के बाद सस्टेन होता है, फिर उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी टारगेट कैसे लेना है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सपोज प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो गया और अच्छे खासा ब्रेकआउट आया, ठीक है, और हमने स्टेट में एंटर किया, तो ये दो लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर प्राइस यहाँ पर है, सस्टेन कर दिया, दोनों भी रूल मेट हो गया, नीचे का ट्रेड लिया, ये दो लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेना है और सेम निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं। ओआई का डेटा देखने से कुछ नहीं, सब सिंगल डिजिट पे। हालांकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, तो कल मॉर्निंग में एक व्यू बना सकते हैं अगर नजदीकी स्ट्राइक प्राइस पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर प्रेजेंट है उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। सपोज अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 50,500 का, इसको लग प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे सपोर्ट देखने मिलेगा 49,100 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पुट राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे ओआई यहाँ पे है और यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकता है एंट्री का। एग्जाम्पल के लिए प्राइस यहाँ पर है और सपोज दोनों भी मेट हो गया और ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी वो तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब हम एंटर करते हैं तो उसके ये हमारी सेफ एंट्री होगी। सेम वे अगर हमारा यहाँ पे अगर दोनों भी रूल मेट होके ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी वो तीनों रेड होनी चाहिए, साइज कोई भी चल करेगा, तो बाद जब एंटर करेगा तो ये सेफ एंट्री होगी, वेरी सेफ एंट्री। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। रिज्यूम करते हैं कि यहाँ पे ही प्राइस है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे ये दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करेगा तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। का रेशियो 0.5 चल रहा है, तो अगर ये 0.5 में क्लोजिंग दी आज ये नीचे आके मार्केट, ठीक है, अगर ये कल गैप डाउन होता है तो 0.4 और 0.3 भी पहुंच जाएगी, जो जिसको बोल ओवर सोल्ड में चली जाएगी, ठीक है। जब ओवर सोल्ड में चली जाएगी तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी जो ऊपर की तरफ लेके जाएगी, तो डायरेक्ट नीचे के ट्रेड में एंटर मत करना, एक शॉर्ट कवरिंग का वेट करना मॉर्निंग में, ठीक है। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ओवर सोल्ड में चली जाएगी ये। उसके बाद ये डिसाइड करेगी इसको साइडवेज रहना है कि अप ट्रेंड में जाना है कि डाउन ट्रेंड में जाना है, ठीक है। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।